हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी ये जो देख रहे हैं ये है बाबू का झूला। अभी जस्ट ये लाए हैं झूला और सेट कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत दिन से मैं सोच रही थी झूला लेने का, बट कैसा लूँ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सोचने समझने के बाद ले नहीं पा रही थी। ऑनलाइन सोच रही थी लेने का, बट ले नहीं पा रही थी। तो ये अचानक से गए थे कुछ और लाने, तो इससे पहले भी देख करके आए थे तो इनको पसंद था और बाबू के दादाजी को भी पसंद आया था यही वाला झूला। तो ये ले करके आ गए थे, आ गए हैं। और ये झूला है 10 in 1। इस झूले से 10 काम ऐसा हो सकता है, पता नहीं क्या क्या 10 काम हो सकता है। एक्चुअली जो चीज़ रहता है वही होता है, जो फीचर्स दिया हुआ रहता है इतना यूज नहीं होता है, ख़ास करके ये सब चीज़ों में झूला वगैरह में। अब देखो इसमें जैसे कि एक है कि आप चेयर लगा सकते हो, दूसरा है कि झूला झुला सकते हो, तीसरा है कि बाथ टब है इसमें ऊपर वाला हटा के, और नहाने वाला है ऐसा। और भी बहुत सारा ऐसा ऐसा दिया हुआ है इस पे 10। तो एक्चुअली जैसे कि अभी हम इसको झूला झुलाते रहेंगे जिस टाइम, फिर बाथ टब उसी को यूज किया हुआ नहीं होगा, उसको हटा के फिर बाथ नहाने के लिए फिर नहीं ले जा पाएंगे, और फिर नहा करके फिर इसको झूला के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली इतना यूज होगा नहीं जितना दिया हुआ है। सो मीठी बहुत खुश है। बाबू को तो अभी कुछ नहीं पता है, छोटा बच्चा को तो कुछ नहीं पता होता है, लेकिन मीठी बहुत खुश है। तो जिस टाइम ये झूला आया था मुझे लगा कि ये इतना काम नहीं आएगा, बट बाबू इसमें रह रहा है तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चुप हो जा रहा है अगर रो रहा होता है तो। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, एक दिन जिस दिन ये आया था उसी दिन झूला में जब चुप था तो सोने टाइम 12 बज चुका था और ये सो नहीं रहा था, तो इस झूले में रख के सुला भी सकते थे। तो अपने पास बेड पर रख के इसको सुलाई भी थी, तो ये आराम से सो भी रहा था। 2-3 घंटे के लिए रात में भी ये सोया है। और ये मैं दिखा रही हूँ जो मैं फार्मूला मिल्क यूज करती हूँ वो, तो नैन प्रो यूज करती हूँ। और ये देखिए आधा से ज़्यादा ये है जो कि ख़राब हो चुका है। अब इसको मुझे फेंकना पड़ेगा। कितना रहता ही है एक पैकेट में, आधा तो रहता ही है, और उसमें शायद ही 8 या 9 चम्मच यूज की हूँ शायद, और ये हो गया ख़राब। क्योंकि मैं ज़्यादातर अपना ही दूध पिलाती हूँ, फार्मूला मिल्क बहुत ही कम, किसी दिन एक बार पिलाती हूँ और किसी दिन नहीं भी पिलाती हूँ। तो जैसे कि कल मैं नहीं पिलाई थी, एक बार भी नहीं पिलाई थी। आज भी अभी तक में कि अभी शाम में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और अभी तक में मैं एक बार भी नहीं पिलाई हूँ। तो जिस दिन ज़्यादा ज़रूरत, कभी कभी ऐसा होता है ना कि दूध नहीं हो रहा है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा होता है कि दूध नहीं हो रहा है, बाबू बहुत रो रहा होता है, तो कोई ऑप्शन नहीं रहता है। इस ऑप्शन के लिए मैं यूज कर रही हूँ, बट बहुत एक्सपेंसिव है। पर फिर भी मीठी के पापा इतना आराम से ला रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे कि हाँ मत पिलाओ, चाहे नहीं पिला रही हो तो क्यों बर्बाद करी, कुछ ऐसा नहीं बोल रहे। बट मुझे ही खुद लगने लगता है कि यार पिला नहीं रही हूँ और बर्बाद हो जा रहा है। बट फिर भी डर लगता है कि कभी बाबू रो रहा है और कोई उपाय नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगी। अभी तो ये भी नहीं है कि काऊ मिल्क दे दो या फिर जो हम दूध लेते हैं अमूल का वो दे दो, ऐसा कुछ है नहीं। और एक्चुअली ये ख़राब क्यों हुआ सो बताती हूँ। इस पे लिखा हुआ होता है कि बस खोलने के 3 हफ्ते तक ही यूज कर सकते हैं, 3 हफ्ते के बाद नहीं यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं ये लिख रही हूँ 1 जुलाई, 1 जुलाई को मैं दूसरा नया मैं ओपन कर रही हूँ, मंगवाई हूँ। और अचानक से वो फेंकने के बाद मैं सोच रही थी नहीं पिलाऊंगी और बहुत बाबू रोने लगा, तो फिर अचानक से यही मंगवाने के लिए भेजी थी इनको, तो झूला लेकर के भी आ गए थे। तो ये दोनों एक ही दिन का है, तो वही मैं यहाँ पे डेट लिख दे रही हूँ उस पर 1 जुलाई, ताकि 3 हफ्ते पता चले। और एयर टाइट कंटेनर में रखना है जिसमें हवा ना जाए, उस वाले कि डब्बे में रखना है ताकि थोड़ा सा भी हवा ना जाए। और एक और चीज़, चम्मच थोड़ा सा भी गीला या फिर कुछ ऐसा हो तो वो चम्मच यूज नहीं करना है। जो उसमें चम्मच दिया हुआ है वही यूज करना है, लेकिन गलती से अगर गीला हो जाए तो उसको पोंछ के अच्छे से तब डालना है। और ये मैं थोड़ा सा क्लिप इसलिए ली थी कि ये देखिए मीठी दूध पिला रही है बाबू को, बहुत अच्छा लगता है जब ये इस तरह से कुछ कुछ करती है तो। और अब मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए और मीठी को दूध दूँगी। तो किचन से जिस रूम में पापा जी रहते हैं वो रूम डायरेक्ट दिखता है, तो इसलिए किचन में जाती हूँ। तो कि दुपट्टा लेकर के जाती हूँ। और आप पिछले वाला जो ब्लॉग देखे होंगे, बर्थडे वाला ब्लॉग, बाबू का जो 1 मंथ बर्थडे वाला ब्लॉग, उसमें भी मैं साड़ी का पल्लू सर पे रखी थी किचन में भी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि किचन में क्यों रखी हो, तो इसीलिए क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट सामने दिखता है पापा जी वाला रूम जिसमें पापा जी हैं, तो इसलिए मैं तो पल्लू रख के ही काम कर रही थी। और जिस टाइम कि बर्थडे मना रहे थे, केक वेक काट रहे थे, उस टाइम भी मैं पल्लू रख के ही वहाँ पे थी।
तो ये बन गया है मेरा चाय, और मीठी का दूध बन गया है। चॉकलेट दूध पीती है तो हमेशा मैं चॉकलेट दूध तो बोलती हूँ, बट कौन सा दूध पीती है वो मैं कभी नहीं बताई हूँ शायद, या फिर नहीं बहुत बार बताई हूँ, मैं ही खुद ही भूल गई, बहुत बार बताई हुई हूँ। तो यही इसको चॉकलेट दूध पीडियाश्योर देती हूँ, तो वो पीती है मीठी। और बाबू का भी आज दूध बता दी कौन सा फार्मूला मिल्क अगर देती हूँ तो कौन सा, तो नैन प्रो। और यहाँ पे मेरी ननद कपड़ा मतलब कि फ़ोल्ड कर रही है। कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यार, बहुत कपड़ा होता है, सब लोगों का होता है ना, तो वॉशिंग मशीन में धुलता है तो और भी ज़्यादा हो जाता है, और बच्चे का घर है तो कपड़ा और भी ज़्यादा हो जाता है। मतलब मीठी भी 2-3 चेंज कर लेती है एक दिन में, और बाबू का तो अभी कुछ पूछना ही नहीं है। और दूसरे वाले रूम में मैं भी कपड़े ही फ़ोल्ड कर रही हूँ और ठीक कर रही हूँ। बहुत सारा फ़ोल्ड किया हुआ कपड़ा था जो कि मेरे रूम में रखा हुआ था, तो फ़ोल्ड करने से ही नहीं होता, उसको फिर सही जगह पर रखना भी होता है। तो फ़ोल्ड करके रखा हुआ है, उसको मैं सही जगह पर रख रही हूँ। जैसे हर कबर्ड में, जैसे एक कबर्ड में 2 खल दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, तो बस एक में दूसरा का है, एक में दूसरा का है, सबका मतलब अलग अलग रखा हुआ है। तो जिसका जिस कबर्ड में कपड़ा रखाता है उसमें मैं रख रही हूँ, ताकि जिसका मतलब कि जिसको ज़रूरत हो वो अपने कबर्ड से, अपने खल वाले से, मतलब सेल्फ वाले से ले ले। तो उसी में मैं रख रही हूँ। यहाँ पे कपड़े सबका है, मीठी का भी है, हस्बैंड का भी है, बाबू का भी है, मेरा भी है। तो मैं सबका रख रही हूँ फोल्ड करके। और यहाँ बाबू साइड में खेल रहा है, और ये कब खेलते खेलते सुसु कर लेता है, कब खेलते खेलते पॉटी कर लेता है, अभी इसका कुछ नहीं है। वैसे बहुत ज़्यादा पॉटी नहीं करता है, बट हाँ फिर भी मैं बोलूँ तो 4 या 5 बार कर ही लेता होगा। तो किसी किसी दिन तो मतलब एक ही बार करता है, ऐसा भी होता है कि एक बार करता है, बहुत करेगा बट एक बार करेगा। और किसी किसी दिन 4-5 बार करेगा, थोड़ा थोड़ा करेगा, ऐसा होता है। तो मैं भी क्या मतलब बोल रही हूँ सुसु पॉटी, ये जब बड़ा होगा तो बोलेगा मेरा सुसु पॉटी गिना रही थी सबको। तो मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि अभी देखिए आप लोग के सामने ये खेल रहा है, अभी तुरंत में ये पॉटी कर लेगा और फिर रोने लगेगा। मैं भी अपना काम कर रही थी इसको लेटा करके, और अभी मतलब डाइपर तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसे पिछले वाले ब्लॉग में मैं बोली ही हूँ कि ज़्यादातर मैं डाइपर यूज़ करती हूँ। बट अभी किसी किसी दिन ऐसा फील होने लगता है कि यार इतना डाइपर यूज़ नहीं करना चाहिए, कोई नहीं करता है, इतना मैं ही करती हूँ, ऐसा लगने लगता है। और फिर इसके मतलब पैर में और मतलब कि जांग वांग में थोड़ा थोड़ा लाल लाल टाइप से हो जाता है, जो डाइपर का रबड़ होता है ना। और अब दिन भर पहनाएंगे तो होगा ही, इतनी गर्मी भी है। वैसे ज़्यादातर मैं एसी में ही रखती हूँ, बट जिस दिन एसी में ना रहा, दूसरे वाले रूम में रह गया, तो इसको रेड रेड हो जाता है, और एक ही दिन में घमौड़ी भी हो जाता है। जिस दिन ज़्यादा गर्मी अगर लग गया, गर्मी में रख दी इसको, तो एक ही दिन में घमौड़ी हो जाता है, और छूटता है 3 दिन में, ऐसा होता है। मतलब 2-3-4 दिन लग जाता है छूटने में घमौड़ी। तो बस इसको लिटाई हूँ, और मैं भी अपना काम कर रही हूँ। मीठी थोड़ा सा खिलाई है और फिर चली गई उधर। मैं सोच रही हूँ जब मैं अकेले रहूँगी तो कैसे मैनेज करूँगी। वैसे तो अभी नहीं रहना है अकेले, लेकिन फिर भी मतलब जो लोग अकेले रहते हैं उनको कैसे मैनेज करना पड़ता होगा, कैसे रहते होंगे। बहुत सारे लोग रहते हैं, एक्चुअली ज़्यादातर लोग अकेले ही रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रह कहाँ पाते हैं। जैसे कि होता है ना कि हस्बैंड अलग जॉब करते हैं तो वहाँ रहना ही पड़ता है, तो इस तरह से अकेले हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो ये देखिए ये चीची कर चुका है, मतलब चीची मैं बोल रही, पॉटी कर चुका है और रोने लगा, तो मैं इसको साफ़ करूँगी अभी। और अभी का टाइम बस इसी सब चीज़ में जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। जैसे कि कल मैं कोई ब्लॉग भी नहीं डाली थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लॉग शूट नहीं कर पाते हैं हम। अगर चाहे तो हो जाएगा, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है, बच्चे में ही रह जाते हैं। मतलब कैसे दिन हो रहा है, कैसे रात हो रहा है, मैं इसके लिए किसी ब्लॉग में शेयर करूँगी कि कैसा आजकल मेरा दिन और रात जा रहा है। मतलब क्या किसी ब्लॉग में शेयर करूँगी, यही कि मतलब पूरा दिन और रात बेबी के चक्कर में ही जाता है। रात भर में मतलब समझो कि 2 या ढाई घंटा ही मैं सोती हूँ। एक तो लेट नाइट हम लोग सोने जाते हैं, ऊपर से एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड 5 बजे ही ऑफिस चले जाते हैं, तो उठ जाते हैं और फिर उस टाइम से उठ ही रह जाते हैं, उठी ही रह जाती हूँ मैं, और सब लोग उठे ही रह जाते हैं, उस टाइम से ही उठे रह जाते हैं। भले दोपहर में जिसको नींद आया, जो सोना चाहे वो सो जाए, बट मेरा तो जैसे अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और बाबू उठा हुआ है, तो मैं सो नहीं सकती क्योंकि ये उठा हुआ है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसको ज़रूरत हुआ था, पॉटी किया था, तो इस सब चक्कर में ना मैं नहीं सो पाती हूँ। किसी किसी दिन ही थोड़ा बहुत सो लेती हूँ, नहीं तो नहीं सो पाती हूँ। और रात में भी 2 ढाई घंटे ही सोती हूँ। और मतलब कि बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग मतलब बिजी बहुत ज़्यादा है। जो भी न्यू मॉम है वो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं। कमेंट भी बहुत सारे लोग करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो मैं एकदम समझती हूँ, आप लोग टेंशन मत लो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं भूली नहीं हूँ, बस बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं लेट वीडियो देख रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो मैं एकदम समझ रही हूँ। आप लोग टेंशन मत लो, मैं समझती हूँ क्योंकि मैं खुद उसी सिचुएशन में हूँ। बस मेरा काम है वीडियो
डालना एक्चुअली देखो, जब कुछ जैसे कि चैनल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वीडियो ना डालूँ। अगर छोड़ दूँगी तो फिर ये मतलब जो मेरा वो है पैशन था, जो जिस चीज़ के लिए मैं इतना मेहनत की थी, वो चीज़ छोड़ नहीं सकती हूँ। तो उसके लिए ना कभी-कभी सोच के तब वीडियो डालना पड़ता है। नहीं तो सोचा जाए तो देखा जाए तो बहुत किसी-किसी दिन मन करेगा कि अच्छे से वीडियो ले लूँ, बहुत सारे वीडियो ले लूँ, और किसी-किसी दिन बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं। अगर किसी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं और कुछ काम करते हैं तो उसको कंटिन्यूअसली करते हैं। जैसे जॉब करने का लोगों को बहुत मन करता है, जॉब मिलते नहीं रहता है, लेकिन जब मिल जाता है तो मन नहीं करता है जॉब मतलब ड्यूटी जाने का। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप नहीं जाओगे, जाना तो डेली ही पड़ेगा। तो वही बात है, हम काम करना चाहते हैं, अगर काम मिल जाता है तो हमको डेली ही काम करना पड़ेगा, भले ही काम करने का मन करे या ना करे। तो बस ये भी मेरा काम है वीडियो डालना। जब मैं स्टार्ट की हूँ वीडियो डालना, तो चैनल बनाई हूँ, तो काम है, डालना ही पड़ेगा, ऐसा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे मैं मैनेज करती हूँ और कैसे कैसे सब पूरा दिन रात जा रहा है मेरा, क्योंकि ये ब्लॉग छोटा है।